देश में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 9,304 मामले आए सामने। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा नए 9,304 मामले सामने आए हैं, जबकि 260 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही बृहस्पतिवार तक देश में संक्रमितों एवं इस घातक वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर क्रमशः 2,16,919 और 6,075 हो गई है। अमेरिका, ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, स्पेन और इटली के बाद भारत अब कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में 7वें स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 1,06,737 संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है और 1,04,106 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और एक मरीज देश से बाहर जा चुका है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, इसलिए अब तक करीब 47.99% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बुधवार सुबह से इस घातक वायरस से अब तक 260 लोगों की मौत हुई। इनमें से सबसे ज्यादा 122 मौत महाराष्ट्र में, दिल्ली में 50, गुजरात में 30, तमिलनाडु में 11, पश्चिम बंगाल में 10, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में 7-7 लोगों की मौत हुई। इसके बाद राजस्थान में 6, आंध्र प्रदेश में 4, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब और उत्तराखंड में एक व्यक्ति की मौत हुई। महाराष्ट्र में अब तक यह वायरस 2,587 लोगों की जान ले चुका है। इसके बाद गुजरात में 1,122, मध्य प्रदेश में 371, पश्चिम बंगाल में 345, उत्तर प्रदेश में 229, राजस्थान में 209, तमिलनाडु में 208, तेलंगाना में 99 और आंध्र प्रदेश में 68 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में 53, पंजाब में 47, जम्मू कश्मीर में 34, बिहार में 25, हरियाणा में 23, केरल में 11, उत्तराखंड में 8 और ओडिशा में 7 लोगों की मौत हुई। आज रात इतने बजे लगेगा चंद्र ग्रहण, जाने क्या होगा असर। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को लगने वाला है। यह ग्रहण वास्तविक चंद्र ग्रहण न होकर एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण को धार्मिक लिहाज से बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि ग्रहण के दौरान थोड़ी बहुत सावधानियां रखनी चाहिए। 5 जून को लगने वाला उपछाया चंद्र ग्रहण रात में 11:15 से शुरू होगा और रात में 2:34 पर खत्म होगा। ये चंद्र ग्रहण ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लग रहा है। झारखंड के जमशेदपुर और कर्नाटक के हम्पी में भूकंप के झटके तीव्रता 4.7 और 4। देश के 2 राज्यों झारखंड और कर्नाटक में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 6:55 पर लोगों ने भूकंप का झटका महसूस किया। झारखंड के जमशेदपुर में भूकंप की तीव्रता 4.7 रही, जबकि कर्नाटक के हम्पी में भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। फिलहाल दोनों जगहों पर जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। 3 जून को रात में नोएडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 थी। एक हफ्ते में दूसरी बार नोएडा में झटके महसूस किए गए थे। इससे पहले 29 मई को भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बीते कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। कर्नाटक में चौथी सीट को लेकर फंसा राज्यसभा चुनावी गणित, गुत्थी सुलझाने में जुटी पार्टियां। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। राज्य में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए कुछ ही दिन शेष हैं। बावजूद इसके राज्य के 3 प्रमुख राजनीतिक दलों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम तक तय नहीं किए हैं। इन दलों ने अपनी आगे की रणनीति के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। राज्यसभा सीटों के लिए 19 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए 9 जून को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। बता दें कि कांग्रेस के राजीव गौड़ा और बीके हरिप्रसाद, जबकि भाजपा के प्रभाकर कोरे और जदकेडी कुपेंद्र रेड्डी के प्रतिनिधित्व वाली राज्यसभा की 4 सीटें 25 जून को इनके रिटायर होने से खाली हो रही हैं। कर्नाटक में 4 सीटों में से 2 पर भाजपा जबकि 1 पर कांग्रेस की दावेदारी तो पक्की है, लेकिन चौथी सीट को लेकर सियासी गणित को सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। सनद रहे कि गुजरात में भी राज्यसभा की चौथी सीट को लेकर भाजपा सियासी गणित हल करने की कोशिशें हो रही हैं। जेसिका लाल हत्याकांड, 17 साल बाद जेल से निकलकर बोले मनु शर्मा, जिंदगी कभी भी बदल सकती है, हल्के में न ले। जेल जाना सबसे कठिन और डरावनी चीजों में से एक है जो किसी को भी हो सकती है। मैं 23 साल का था और अपने काम और जीवन के बारे में सोच रहा था, और एक दिन मैं अचानक 5 बजे सुबह रोल कॉल के लिए लोहे के फाटकों की बजने वाली आवाज से जाग गया। मैंने पाया कि मैंने खुद को परेशान पाया। दिन का सबसे कठिन काम शायद शौचालय का उपयोग करना था, क्योंकि 500 अधिक कैदियों के लिए सिर्फ 5 शौचालय हैं। पानी की एक बाल्टी एक लग्जरी थी। आप तिहाड़ में कई कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन समय के साथ आप उनके साथ रहना सीख जाते हैं। आदी होने के लिए क्या करना कठिन है? अलगाव और आपके परिवार के बारे में जानकारी की कमी है। हालांकि मेरे बाद के वर्षों में जब मुझे जेल में रहने की आदत थी, तो मैंने अपना समय अधिक रचनात्मक तरीके से बिताने की कोशिश की।
मेरा पहला काम बगीचों की ओर था और इससे मुझे बहुत शांति और सुकून मिला। इसके बाद मुझे तिहाड़ जेल कारखाने में काम करने के लिए कहा गया। मैंने खुद को काम में डुबोए रखने की कोशिश की ताकि जेल के माहौल की नकारात्मकता से दूर रहूं। मैंने भी यथासंभव पढ़ने की कोशिश की और मानवाधिकार में अपनी डिग्री पूरी की और कानून का भी अध्ययन किया। भारतीय राजनयिक के खिलाफ पाकिस्तान की जासूसी, गौरव अहलूवालिया की कार का ISI एजेंट ने बाइक से किया पीछा। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक स्तर पर तल्खी का दौर लगातार जारी है। ISI ने इस बार पाकिस्तान में मौजूद भारतीय राजनयिक गौरव अहलूवालिया को परेशान करने की कोशिश की। बता दें कि अहलूवालिया पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उप उच्चायुक्त हैं। 2 दिन पहले ISI के लोगों ने बाइक से अहलूवालिया का पीछा किया। इस घटना का वीडियो सामने आया है। समाचार एजेंसी A9 ने घटना को लेकर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ISI का एक एजेंट बाइक से गौरव अहलूवालिया का पीछा कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में उनके घर के बाहर जासूसी के लिए कई बाइक और कारें खड़ी हैं। लद्दाख सीमा पर अब आसमान में दिख रही चीन की बेचैनी, मंडरा रहे लड़ाकू विमान, भारत तैयार। भारत और चीन के बीच पिछले करीब 1 महीने से पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव की स्थिति है। इसे सुलझाने के लिए दोनों पक्षों की शनिवार को अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन इससे पहले सीमा पर गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारतीय सेना ने पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है और एयरफोर्स भी अलर्ट पर है। सूत्रों ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि पिछले कुछ दिनों में अक्साई चिन इलाके में चीन के लड़ाकू विमानों की हलचल बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना उनकी हरकतों पर नजर बनाए हुए है और उसने भी उस इलाके में अपनी गश्त बढ़ा दी है। चीन की वायुसेना सीमा के करीब युद्ध अभ्यास कर रही है और उसके विमान सीमा पर 10 किलोमीटर के नो फ्लाई जोन के दायरे में नहीं आए हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना ने वहां अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक करार, हिंद प्रशांत में सैन्य अड्डों का होगा इस्तेमाल, ड्रैगन पर लगेगी लगाम। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी और रक्षा सहयोग बढ़ाने के साथ एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बृहस्पतिवार को करार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई PM स्कॉट मॉरिसन के बीच हुए पहले वर्चुअल सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने वाले 7 समझौते हुए हैं। वर्चुअल सम्मेलन में PM मोदी और मॉरिसन ने कोरोना महामारी, आपसी सहयोग और हिंद महासागर के मुद्दे पर चर्चा की। नए समझौते के बाद अब दोनों देशों की सेना हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक दूसरे के ठिकानों का इस्तेमाल हथियारों की मरम्मत और आपूर्ति के लिए कर सकेंगी। दरअसल चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए भारत ऐसा ही करार अमेरिका, फ्रांस और सिंगापुर के साथ पहले ही कर चुका है। इसके अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच साइबर तकनीक, खनन और खनिज, सैन्य तकनीक, पेशेवर शिक्षा और जन संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 6 करार हुए हैं। सोना चांदी खरीदने का है अच्छा मौका, कीमतों में आई भारी गिरावट। सोने चांदी की कीमतों में गुरुवार को बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली है, इसलिए अब सोने में निवेश करने की चाह करने वालों के लिए ये सबसे बेहतर समय है। गुरुवार को सोने की कीमतों में 274 रुपये की कमी देखने को मिली और ये 47,185 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। बुधवार को सोना 47,459 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी की कीमत गुरुवार को 542 रुपये गिरकर 49,558 रुपये प्रति किलो पर आ गई। बुधवार को चांदी 50,100 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई। दिल्ली में 24 कैरेट स्पॉट गोल्ड की कीमतों में 274 रुपये की कमी देखने को मिली है। हालांकि डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने बताया कि अब देश में रिटेल ज्वेलरी की दुकानें खुलने लगी हैं। लॉकडाउन के दौरान देश भर में सभी ज्वेलरी की दुकानें पूरी तरह से बंद रही है। कोरोना वायरस के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली बार खेला जाएगा क्रिकेट, इस टूर्नामेंट से होगी खेल की वापसी। कोरोना वायरस की वजह से पिछले लगभग 3 महीने से बंद पड़ा क्रिकेट अब धीरे धीरे मैदान में लौटने की तैयारी में है। पिछले महीने विंसी प्रीमियर लीग जैसे छोटे टूर्नामेंट के शुरू होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट की वापसी होने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में घरेलू T20 टूर्नामेंट CDU टॉप एंड T20 टूर्नामेंट खेला जाएगा।